भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। प्रथम स्कंद सृष्टि जिसका शीर्षक है, तृतीय अध्याय जिसका शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, और उसमें हम श्लोक संख्या समझेंगे आज 5 श्लोक उच्चारण करेंगे। पहले शब्दार्थ में से उच्चारण कीजिए। यस, सुशीला हेमकार माता जी, जो लोग कभी नहीं करते उनसे भी निवेदन है वो भी हाथ खड़ा किया कीजिए, जिससे कि आपको भी अवसर प्रदान हो और आप भी वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड किया कीजिए। शब्दार्थ। एतद् नानावताराणाम् निधानं बीजमव्ययम् यस्य अंशः अंशेन सृज्यन्ते देवतिर्यक नर आदय। श्लोक में से एतन्नानावताराणाम् निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादय। एतन्नानावताराणाम् निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादय। बहुत बढ़िया। शब्दार्थ। एतत् यह रूप, नाना अनेक, अवताराणाम अवतारों का, निधानम स्रोत, बीजम बीज, अव्ययम अविनाशी, यस्य जिनका, अंश पूर्ण अंश, अंशेन पूर्ण अंश के अंश से, सृज्यन्ते उत्पन्न होते हैं, देव देवता, तिर्यक पशु, नर आदयः मनुष्य इत्यादि। तो अब हम इस श्लोक में देख पा रहे हैं कि जो वर्णन पढ़ रहे हैं पुरुषावतारों का, चौथे प्रश्न के उत्तर के रूप में ये सारा चल रहा है। शौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे थे उसमें चौथा प्रश्न था कि भगवान की सृष्टि से संबंधित जो लीला हुई है, जो अवतार हुए हैं, उनके बारे में बताइए। तब ये पुरुषावतारों के बारे में बताया जा रहा है। और पुरुषावतार 3 हैं। सबसे पहले कारणोदक्षा विष्णु या महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक्षा विष्णु, और तीसरे जो है वो शिरोदक्षा विष्णु।
यहाँ साफ साफ कह दिया गया है श्लोक के अंतर्गत, एतन नाना अवताराणाम, अर्थात नाना अनेक प्रकार के, अनेक अवतार, अवताराणाम अवतारों का, निधानम मतलब स्रोत, बीजम बीज। तो माता जी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देंगे। तो यहां कहा जा रहा है कि यह जो रूप है, कौन सा रूप है यहां पर, किसकी चर्चा हो रही है, कौन से रूप की चर्चा हो रही है यहां पर, गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु या महाविष्णु? गर्भोदक्ष महाविष्णु, पहला प्राकट्य महाविष्णु है, द्वितीय प्राकट्य कौन है, गर्भोदक्षा विष्णु। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। एक तो होता है बीज और एक होता है स्रोत। तो दोनों ही एक ही बात को सूचित कर रहे हैं कि बीज से ही सब कुछ आता है और स्रोत है उससे ही सब कुछ आता है। लेकिन भगवान की इस विशेष गुण को समझाने के लिए दो शब्द उपयोग किए गए, निधानम। निधानम मतलब स्रोत। देखिए क्या लिखा हुआ, निधानम स्रोत, जहां सब कुछ है वहीं से सब कुछ आता है, इसलिए इन गर्भोदक्षा विष्णु को स्रोत बोला गया है। दूसरा बीजम, बीज भी है वो, और कैसे बीज है, अविनाशी। ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ उत्पन्न हो गया तो बीज नष्ट हो गया, बीज से कुछ पौधा अंकुरित हुआ और उसके बाद बीज नष्ट हो जाता है भौतिक जगत में। वैसा नहीं है, भगवान ऐसे बीज हैं जो अविनाशी बीज हैं, उनसे कितना भी कुछ भी सृष्टि होगी लेकिन वो हमेशा बने रहेंगे। और फिर आगे कह रहे हैं कि इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। इसमें एक और शब्द आया है, देव तिर्यक नर आदेय। देव मतलब देवता, तिर्यक मतलब पशु, नर आदेय मतलब मनुष्य। क्या होते हैं, यस्य अंश अंशेन सृजयन्ते, उनके अंश से या अंश के भी अंश से, साफ साफ लिखा हुआ है, सृजयन्ते उत्पन्न होते हैं। कौन, देवता, पशु, नर आदेय मनुष्य आदि। तो सीधा सीधा श्लोक का अनुवाद क्या हुआ, इधर ऊपर की तरफ देखिए, बोलिए कि भगवान के वो द्वितीय पुरुषावतार जो सभी के स्रोत हैं, जो अविनाशी बीज हैं, उनसे क्या क्या उत्पन्न होता है, तिर्यक, पशु, नर, मनुष्य और देव, देवता आदि उनसे सब आते हैं। ठीक है, और किसके, ये शब्द रह गया, अंशा अंशेन, उनके अंश से या अंश के अंश से, ये जो है विस्तार होता है। अभी जो सारी बातें हैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हमें सरल भाषा में समझना है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और फिर शिरोदक्षाय विष्णु, और यही तीन पुरुषावतार हैं, इन्हीं से पूरी सृष्टि चलती है, इन्हीं के माध्यम से सारे इस जगत में कार्य हो रहे हैं। तात्पर्य, महत्त्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। तो महाविष्णु ने महत्त्व जो है उनसे क्या प्रकट किए, बहुत सारे ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड, और उसमें कुछ भी नहीं था तो वो स्वयं प्रवेश कर गए। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड थे और ब्रह्मांड में लोग थे या जीव थे, नहीं, ब्रह्मांड में स्वयं भगवान प्रवेश किए हैं। अब आगे प्रभुपाद जी समझा रहे इसमें कि द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा रिक्त स्थान है, विश्राम के लिए कहीं कोई आशा नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में विश्राम करने लगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वेदज। स्वेद मतलब पसीना, भगवान के उस पसीने से भगवान ने पूरे इस ब्रह्मांड को भर दिया और ब्रह्मांड को पूरा भरा और उसमें भगवान ने विश्राम किया। ये देख सकते हैं, पिक्चर यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। ये गर्भोदक सागर है,
इसमें भगवान विराजमान है और ऊपर सारे ये अलग अलग प्रकार के लोक बताए गए हैं। धन्यवाद। अब एक भौतिक बुद्धि वाले लोग हैं हम, तो एक प्रश्न आता है जो थोड़ा सा ओछा प्रश्न है। कैसा प्रश्न? कि अपने पसीने में कौन सोता है? पसीने से दूर भागते हैं, पसीने से तो एकदम स्नान करने जाते हैं। ये क्या तरीका है भगवान का? कुछ समझ में नहीं आया। कोई बता सकता है क्या उत्तर है इसका? यस प्रभु, उनका पसीना भी आध्यात्मिक होता है ना। यस, भगवान का हर कुछ आध्यात्मिक है, दिव्य है। और ऐसा नहीं हमारा जिस प्रकार से पसीना होता है जो हमारे को मजबूर कर देता है दूर भागने के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भगवान का जो पसीना है वो आध्यात्मिक है, अर्थात उसमें भी खुशबू है। ये भगवान, और इसका एक उदाहरण आगे हम देखेंगे। ऋषभ देव जी, राजा ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव है वो, और उनके तो मल मूत्र आदि सब से सुगंध आती थी, और ऐसा कहते थे 8-8 मील तक दूर उनकी सुगंध जाती थी। तो ये भगवान की दिव्य स्थिति है। हम किसी नास्तिक व्यक्ति को जब बोलेंगे कि भगवान अपने पसीने में सोए, तो वो लोग नहीं समझ सकते इस बात को। इसलिए शुरुआत में पूरा डिटेल मत बताया करो, समझ रहे हो आप? जो अंदर की बातें हैं वो पूरी मत बताया करो। शुरुआत में जब अंदर की बातें भी बता दोगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। शुरुआत में बताया करो कि वो गर्भोदक सागर में हैं और उनके नाभि से कमल प्रकट होता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी आए, बस इतना बहुत है। जब वो थोड़ा इस बात को स्वीकार करने लग जाए, समझने लग जाए, तब बता सकते हैं आगे कि अच्छा ये वो गर्भोदक सागर क्या था मालूम है। हम तो शुरुआत में ही बढ़िया अपना एकदम बताने के लिए गर्भोदक सागर क्या था मालूम है शुरुआत में बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा आप में से भी कुछ लोग सोचने को मजबूर हो गए होंगे, ठीक है। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब नाभि तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। शिल्पी का मतलब क्या होता है? शिल्पकार, बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, आकृति बनाने वाला, इंजीनियर। तो ब्रह्मा जी जो है प्रथम शिल्पकार है। और पहले भी हमने पढ़ा था, देखिए अभी जो आया था श्लोक संख्या 2 में, 2 देखिए, श्लोक संख्या 2। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं, उनके शरीर के नाभि सरोवर से कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड में आगे और भी अलग अलग प्रकार के शिल्पी रहेंगे, अर्थात क्रिएटर्स रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे, अभियंता रहेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी उनके स्वामी हैं, सबसे बड़े इंजीनियर हैं। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी बने और श्री भगवान ने श्री विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा जी क्या बन गए? शिल्पी, या और थोड़ा में सरल भाषा में सृष्टि करने वाले। और भगवान ने कौन सा भार ले लिया? इस सृष्टि को पालन करने का। यहाँ पर कहा गया है कि इस ब्रह्मांड के पालन करने का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और श्री विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी भी रजोगुण के स्वामी बने, विष्णु भी सत्वगुण के स्वामी बने और शिव जी भी तमोगुण के स्वामी बने। श्री विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। कहां पर की गई है बताओ? कौन सा श्लोक है पूर्व में की जा सकती है, की जा चुकी है? यस, श्लोक संख्या कौन सा है? बताइए। माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा, कौन बता रहे? नंबर 2 में होगा क्या प्रभु जी? कोई बोल रहे पहला, कोई बोल रहे दूसरा, कौन सा है? दूसरा
दूसरा प्रभु। दूसरे में तो क्या लिखा है? दूसरे में तो ये लिखा है कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सभी शिल्पियों के स्वामी हैं। तीसरे में बोला है, तीसरे में। तीसरे में बोला है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या कहा गया है? ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो ये बताया गया है कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं। भले सब कुछ बनाते हैं, ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। किसकी व्याख्या? इसको अंडरलाइन कर लो। श्री विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी हैं। ये आगे चर्चा आएगी कि ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया, 4 कुमारों ने उनकी बात नहीं मानी, तो उनके दोनों आंखों के मध्य से कौन प्रकट हुए? रुद्र रूप में शिव जी प्रकट हुए। और वो किसके स्वामी बने? तमोगुण के स्वामी। पहले उनको रजोगुण का ही स्वामी बनाया गया था, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उनके बच्चों ने क्या किया था? शिव जी के बच्चों ने, जो आगे उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को ही तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था। तो फिर उनको जो है कहा कि आप अपना जो पोजीशन है उसको चेंज कीजिए, आप रजोगुण नहीं, आप तमोगुण के स्वामी बनिए। वे श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। तो उत्पत्ति कौन? ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। पालन कौन? विष्णु जी। संहार कौन? रुद्र जी, शिव जी। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाय विष्णु के ही अवतार है। किससे प्रकट हुए? गर्भोदक्षाय विष्णु के विस्तार है। अंश या अंश के अंश। तो अभी तो क्या चल रहे हैं? अंश। फिर आगे क्या आएंगे? अंश के अंश। अंश के अंश कौन कौन हो गए? तिर्यक, नर, देव, ये अंश के अंश हो गए। अर्थात पशु, मनुष्य और देवगण, ये अंश के अंश हो गए। ये कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये अंश है, विस्तार है, सीधा विस्तार है। किनका? गर्भोदक्षाय विष्णु का। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता प्रकट हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। आगे जीवों में क्या क्या बने? तो वही वापस आ गया, मनुष्य, तिर्यक, देव, ये सब इनसे प्रकट हुए। श्लोक का अंतिम लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है? सजयन्ते देव तिर्यक नर आदेय। कौन कौन? देवता, पशु और नर, मनुष्य, ये सब प्रकट किससे होते हैं? आगे ब्रह्मा जी से। सीधे सीधे ब्रह्मा जी से नहीं, तो कहा जा रहा है दक्ष महाराज, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता प्रकट हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया, जीवों को शरीर देने का कार्य किया ब्रह्मा जी ने। वेदों में इन गर्भोदक्षाय विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्त्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों तथा हजारों शिरों आदि वाले श्री भगवान के वर्णन से होता है। किसी को ये वाला श्लोक याद है? थोड़ा सा सा भूमिम विश्वतो सहस्रपात यस्य दशांगुलम पुरुष देवेशम। किसी को याद है? नहीं? तो ये यहाँ पे उसी श्लोक को प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्त्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले श्री भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के अंदर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। कहां पर की है? वही तीसरे श्लोक में, कि भगवान इनकी सृष्टि तो करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी दिव्य बने रहते हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं है। श्री विष्णु जो
गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता या शिरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। एक बात बताइए, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बड़े बड़े व्यक्ति ये जो रिसर्च कर रहे हैं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुए, कोई बता सकता है इतना डिटेल? क्या उनको मालूम भी है? क्या वो ऐसे सोच भी सकते हैं कि कोई एक परम पुरुष है और उन्होंने जो है एक ब्रह्म के ऊपर अपना जो है दृष्टिपात किया है और वहां से सब ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं और इन ब्रह्मांडों में स्वयं प्रवेश किए हैं और वो अपने स्वयं के शरीर से निकले जल के ऊपर लेटे हुए हैं और चलो ये सब बात तो ठीक है, उनकी नाभि से कमल निकल रहा है और कमल के ऊपर जो एक ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, ये नहीं समझ सकते हैं। इतना अच्छे से सृष्टि के बारे में हमारे शास्त्र ही बता सकते हैं। तो यहाँ भागवत में बताया जा रहा है कि श्री विष्णु जो कि गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के विस्तार कौन हुए? जो पालन करते हैं, क्या नाम हुआ? शिरोदक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु जो है विश्व भर के जीवों के परमात्मा है, सब जीवों में परमात्मा के रूप में शिरोदक्षाय विष्णु है और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता या शिरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता कौन से विष्णु हैं? हाथ खड़ा कीजिए, बोलना नहीं। ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता कौन से विष्णु हैं? हाथ खड़ा कीजिए, बोलना नहीं है। ठीक है, मैं प्रश्न पूछता हूं अब। सीता सुंदरी माता जी बताइए। प्रभु जी, गर्भोदक्षाय विष्णु। हरे कृष्णा। आपके प्रश्न से जो उत्तर सुना उससे मैं हतप्रद रह गया हूं और कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। प्रश्न प्रभु जी। ऐसे इसलिए प्रश्न अच्छे से सुनना जरूरी होता है। ठीक है, प्रश्न आपसे पुनः कह रहा हूं आपके उत्साहवर्धन के लिए कि समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले पुरुष अवतार कौन से हैं? महाविष्णु। हाँ जी, धन्यवाद। महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। धन्यवाद, हरि बोल। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको डबल धन्यवाद। जबरदस्ती बीच में उत्तर दे रहे हो आप। मना किया उत्तर देने का, फिर भी लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो कमेंट कर रहे हैं उनसे, सृष्टि के पालन करने वाले पुरुष अवतार का नाम क्या है? संतोष गोयनका जी। शिरोदक्षाय विष्णु। और ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है, हरि बोल। ठीक है, वेरी गुड, शिरोदक्षाय विष्णु। और तीसरा प्रश्न है मिथिलेश माता जी से। नहीं, कमेंट करने वालों को पूछूं? मिथिलेश माता जी से पूछ लेता हूं। ठीक है, मिथिलेश माता जी, सत्व गुण के गुणावतार कौन से विष्णु हैं? कर्णोदक्षाय विष्णु। हरि बोल। और ये आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। छोटी छोटी एक ही बात को देखो, इधर से उधर पूछ रहा हूं तो भटक रहे हो आप। यस, कौन बताएंगे? पुष्पिता रॉय माता जी बताइए। तो जी फिर से एक बार पूछिए। सत्ययुग का सत्व गुण के पुरुषावतार कौन से हैं? सत्य गुण सत्व गुण के पुरुषावतार कौन से हैं? शिरोदक्षाय विष्णु होना चाहिए। ओके, सत्य गुण गुणों के सत्व गुण के पुरुषावतार या गुणावतार शिरोदक्षाय विष्णु है और ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हरि बोल। ठीक है, अगला प्रश्न विष्णु से संबंधित। हर एक ब्रह्मांड के बाहर कौन से विष्णु हैं? हर एक ब्रह्मांड के बाहर कौन से विष्णु हैं? बाहर, ठीक है, हर एक ब्रह्मांड के बाहर कौन से विष्णु हैं? और ये प्रश्न जाता है सुशील कुमार जी के पास। यस,
महाविष्णु प्रभु। महाविष्णु, और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हरि बोल। ठीक है, या कारणो दक्षाय विष्णु। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, इन विष्णुओं में थोड़ा घूम लोगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि सबके हृदय में, कौशल्या सिंह माता जी कुछ कहना चाहते हैं? सबके हृदयों में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप पुरुष अवतार कौन से विष्णु हैं? मंजू मुरारका माता जी। शिरोदक्षाई विष्णु प्रभु जी। शिरोदक्षा विष्णु, क्या बात है, उत्तर बिल्कुल सही है। हरि बोल जाए, क्या बात है, ऐसे खुशी हो रही है, थोड़ा थोड़ा ठीक पढ़ा रहा हूं मैं। अगला प्रश्न और भी है क्या? पुरुष अवतार, गुणावतार, यस। अगला प्रश्न है, कौन से विष्णु अपने ही पसीने में शयन करते हैं? कौन से विष्णु अपने ही पसीने में शयन करते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में, कहां से आ रहे हैं? नेपाल से। मंजू तोड़ी माता जी तो गायब हो गए। यस, रेखा मल्होत्रा माता जी बताएंगे। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, गर्भोदक्षाय विष्णु। क्या बात है, हरि बोल, बिल्कुल सही उत्तर। और अगला प्रश्न, दूध के सागर में कौन से विष्णु शयन करते हैं? यस, कौन बताएंगे? और दूध के सागर में कौन से विष्णु शयन करते हैं? शिल्पा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु, और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हरि बोल। और अगला प्रश्न है, एक लास्ट बस, ठीक है। अब मैं बहुत सब अच्छे अच्छे डिवोटीज, कौशल्या सिंह माता जी माइक बंद रखिए। गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, इन दोनों के स्रोत विष्णु कौन से विष्णु हैं? और इस प्रश्न का उत्तर देना है भावना साहू जी, बताइए। गलत उत्तर देने पर बताइए। महाविष्णु। महाविष्णु। कृष्ण जी से तीनों आते हैं, लेकिन महाविष्णु से आगे वो एक्सपैंड ठीक है, अब करते हैं। डरिए मत, उत्तर सही था आपका। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ये तीन विष्णु के रूप हैं, और ये पूरा का पूरा तात्पर्य उन्हीं के बारे में वर्णित है। ठीक है। इस प्रकार मूल पुरुष के तीन रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी शिरोदक्षाय विष्णु से उद्भूत होते हैं। अगला, विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न अवतार होते हैं और वे असंख्य हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, श्रीराम, नरसिम्हा, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। तो ये कौन से हो गए? लीला अवतार। गुणा अवतार कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? प्रभा रंजन माता जी, गुणा अवतार कौन कौन से हैं? अचानक आए हो आप और अचानक आपसे प्रश्न पूछा गया है, उत्तर दीजिए। प्रभु जी, गुणावतार ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव। हरि बोल, बिल्कुल सही। हमें कई बार कंफ्यूजन लगता है कि अवतार होते हुए ब्रह्मा जी और शिव जी का नाम क्यों आ रहा है, पर ये गुणा अवतार है इसलिए उनका नाम है। ठीक है, तो ये हो गए लीला अवतार। कौन कौन से? मत्स्य, कुर्म, वराह, श्रीराम, नरसिम्ह, वामन और अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणा अवतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव।
रुद्र जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। ये कौन से हो गए? गुणावतार। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ये विष्णु जी कौन से विष्णु हैं? अनुपम गोयल माता जी बताइए। प्रभु एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ये विष्णु जी कौन से विष्णु जी हैं? कौन मतलब किस टेक्स्ट में? मैं एक्चुअली सॉरी प्रभु, मैं यस, हम पढ़ने इसलिए लग गई पकड़ते थी। हैं कुछ एकदम से। गुणावतार में कौन से विष्णु हैं? गुणावतार में कौन से विष्णु है? महाविष्णु है। हाँ, गुणावतार में कौन से विष्णु हैं? शिष्टा माता जी बताइए। उत्तर आपको आता है, लेकिन अभी हमने आपको थोड़ा विचलित कर दिया है। माइक अनम्यूट कीजिए शिष्टा माता जी। ब्रह्मा, विष्णु तथा हाँ। शिव माता जी गुणावतार पूछे, आपने बहुत अच्छा बोला माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि कौन से विष्णु हैं? ये है। 3 विष्णुओं के नाम बताओ माता जी। ये गर्भोदकशाही विष्णु हाँ। और क्षीरोदय विष्णु और महाविष्णु। तो कौन से विष्णु गुणावतार है? गुणावतार महाविष्णु, क्षीरोदय। सॉरी, 3 में से एक तो बोल दो माता जी, कोई तो ठीक होगा। क्षीरोदय। क्षीरोदक्षाय विष्णु। हाँ जी, थोड़ा क्षीरोदय। confusing है, मैं नो डाउट, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, किसी को कुछ नहीं कह रहा। मुझे क्षीरोदय। 15 साल लग गए, अभी तक समझ में नहीं आया है। मैं तो थोड़ा बस स्टाइल मारने के लिए बोल देता हूँ। मुझे कोई सीनियर प्रभु जी पूछेंगे, और मैं तो वैसे भी महतत्व प्रदान में ही घूमता रहता हूँ कभी कभी। तो आपको बताया वो गलत बताया, मुझे जैसा समझ में आ रहा है। अभी मुझे उसके ऊपर दोबारा से आपको समझाना होगा, खुद समझ करके। पहले प्रदान है कि पहले महतत्व है, इसमें भी कंफ्यूजन है। आगे कुछ पढ़ाई हुआ तो थोड़ा कुछ और श्रवण किया किसी ने, और आप लोगों में से किसी ने बताया तो थोड़ा कुछ समझ में आया है। अब इसको हम एक बार और आगे लेंगे उस टॉपिक को। और आप में से कोई AI प्रभु जी, मुझे पहले बिल्कुल समझ नहीं आता था ये तीनों के बारे में, लेकिन अब आपके बार बार समझाने से थोड़ा सा समझ आया। बहुत पूरा बहुत तो नहीं अभी भी धन्यवाद। आया, हरि बोल, धन्यवाद, थोड़ा सा आया। ठीक है, तो 2 अवतारों के बारे में पढ़ लिया, लीला अवतार और गुणा अवतार। नेक्स्ट, श्री विष्णु परमेश्वर से अभिन्न हैं। शिव परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। अब विष्णु जी तो कौन है? स्वयं भगवान है, ठीक है। अब ये शिव जी कौन है? तो बोले परमेश्वर और जीवों के बीच में है। तो उनकी स्थिति कौन सी है? कौन सा तत्व हो गया? शिव तत्व। एक विष्णु तत्व, एक जीव तत्व, उन दोनों के बीच में शिव तत्व, वो कौन है? शिव जी। अब नीचे क्या, उसके आगे क्या कहा गया? ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। भले ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट हुए इस भौतिक जगत में, पर फिर भी बड़े तत्व के रूप में कौन है? शिव जी, ठीक है। जो सर्वोच्च पुण्य आत्मा जीव या भगवत भक्त हैं, श्री भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। कौन ब्रह्मा जी बनता है? भावना साहू जी बताइए, कौन ब्रह्मा जी बनता है? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं कौन कुछ टाइप ब्रह्मा जी बनता है? किसमें से? रुको माता जी, मिथिलेश माता मैंने जी। ये लास्ट लाइन मिस कर दी थी, सुनी नहीं थी, एक बार बताएंगे? शाबाश। मैं कुछ टाइप कर रही थी क्योंकि मेरे माइंड में ना वही चल रहा था कि गुणावतार वाले तो विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु होंगे, क्षीरोदक्षाय विष्णु क्यों बोल रहे हैं आप? तो मैं वही सोच के वही टाइप ही कर रही थी अभी। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु क्यों होंगे? अभी आपने वो बोला ना जो श्री कौन सी माता जी से गुणा पूछा अवतार था, कौन से होंगे? तो गर्भोदक्षाय विष्णु ही तो होंगे ना? गर्भोदक्षाय विष्णु गुणा अवतार कैसे होंगे? क्यों? जब ब्रह्मा विष्णु महेश बने तो तब जो अभी तो ऊपर पढ़ा है, देखिए ना क्या लिखा है। ये तीनों, अतएव ये तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाय विष्णु के ही अवतार हैं। मतलब सबसे ऊपर वाले लाइन, क्षीरोदक्षाय विष्णु गुणावतार है। पालन करने का काम कौन करता है? गर्भोदक्षाय विष्णु या क्षीरोदक्षाय विष्णु? क्षीरोदक्षाय विष्णु। शाबाश।
क्या चीज है? सब जनों के जो जीवों के अंदर है वो क्षीरोदक्षाई हुए, पालन करने वाले गर्भोदक्षाई हुए, पालन करने और वाले गर्भोदक्षाय नहीं, सस्टेनर नहीं, पालन मेंटेनेंस करने वाले वाले भी क्षीरोदक्षाय विष्णु ही है। क्षीरोदक्षाई। ओके, कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी इतना कंफ्यूज है तो हमारा क्या होगा। तो मैं अभी ठीक। वही सोच रही थी, तो मैंने सुना नहीं था कि ठीक आप है, क्या आपका प्रश्न ये है कि कौन ब्रह्मा जी बनते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के ही तो अवतार हुए वो, सत्व गुण के अंदर आके। कौन ब्रह्मा जी बनते हैं? कौन मतलब किस में से कौन? कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं है तो फिर कैसे आएगा। यह सुशील कुमार जी, लाइन प्रभु लिखी जी, हुई मैं है, बोलूं? साफ साफ दिख रहा है आपको। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ यस, कमला भाटिया माता जी। जो सर्वोच्च पुण्य आत्मा जीव या भगवत भक्त है वो ही ब्रह्मा बन सकते हैं। यस, तो जीव, ब्रह्मा जी जीव तत्व है, तो कौन बन सकता है ब्रह्मा जी? सर्वोच्च पुण्य आत्मा या भगवत भक्त, श्री भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वो जीव क्या बन जाते हैं? ब्रह्मा जी बन जाते हैं। ब्रह्मा जी क्या है? जीव तत्व। हम आप कोई भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं अगर हम अच्छे भगवत भक्त बन गए, अगर अच्छे हम जो पुण्य आत्माओं से भर गए पूरी तरह से, तो हमें वो स्थिति मिल सकती है। यस, अनुपम गोयल माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु डांटिएगा मत, वापस मेरे को वही कंफ्यूजन हो रही है। आपने कहा कि तीनों जो तत्व आ रहे हैं, मतलब जो क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु है वो महाविष्णु से आए, है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रभु जो श्लोका 2 है उसके लास्ट पैराग्राफ में सेकंड वाले में लिखा हुआ है गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है। हाँ, तो मैंने जस्ट ये बोला है कि क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु अगर समझे दोनों का मूल स्रोत कौन है, तो वो है महाविष्णु। अगर स्टेप बाय स्टेप देखे तो क्या है? महाविष्णु, उनसे फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और उनसे फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है? हाँ, मूल स्रोत प्रभु थोड़ा दोबारा समझा। ऐसे ही जस्ट समझने के लिए कि मूल कौन से विष्णु हैं, तीनों के मूल विष्णु कौन से हैं? महाविष्णु। महाविष्णु। महाविष्णु से ही गर्भोदक्षाय विष्णु आए हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु का ही विस्तार आगे कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो आखिरकार इन दोनों के मूल स्रोत कौन हो गए? महाविष्णु। महाविष्णु। इस प्रकार से अगर स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे तो यह क्षीरोदक्षाय विष्णु के स्रोत गर्भोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु जी के स्रोत महाविष्णु। ये हमारी बुद्धि ऐसे समझ रही है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये भी बता देते हैं आपको। एक्चुअल में ऐसा नहीं कि अच्छा सा इसमें से ये आए और इसमें से ये आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, यहाँ है कि श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाता है, मतलब यहाँ तो सर्वोच्च पुण्यात्मा है, लास्ट लाइन में श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते। इसमें कंफ्यूजन है प्रभु जी, कौन एक्चुअली ब्रह्मा बनते हैं प्रभु जी, भगवान या भगवान भक्त? माता मेरा प्रणाम स्वीकार करो माता, अभी तक हम उस लाइन पर नहीं पहुंचे हैं माता, अभी पहुंच रहे उस लाइन पर। यस, रश्मि माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने इसे पहले बताया कि जो सतोगुण के वो विष्णु जी हो गए, रजोगुण के ब्रह्मा जी हो गए और तमोगुण के शिव जी हो गए। देन आपने क्वेश्चन पूछा कि कौन से विष्णु तीनों में से सतोगुण के हैं, तो फिर हम वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कौन से सतोगुण के, क्योंकि विष्णु तो सतोगुणी गुण की कैटेगरी में ही आते हैं। माता, गुणावतार जो है वो तीन ही है और वो भी ब्रह्मांड के अंदर जो है वो है। गर्भोदक्षाय विष्णु के बाद जो विष्णु है वो गुणावतार है। वो कौन से हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो हम गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु को हम सत्वगुण में नहीं बोलेंगे, वो महा सत्व गुण में है, शुद्ध सत्व गुण में है। ओके, तो वो भी शुद्ध, क्षीरोदक्षाय विष्णु भी शुद्ध सत्व गुण में है, लेकिन सत्व गुण के अधिष्ठाता देव के रूप में वो कार्यभार संभाल रहे हैं। ओके, गुणा अवतार जब बोला जाएगा तो गुणा अवतार कौन से हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी, ये गुणा अवतार हो गए। यस प्रभु, यस, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न है मेरा कि ये कारणोदा जो है वो जो महाविष्णु है वो कारणोदक्ष विष्णु जी है ना, जो महाविष्णु जी है। महाविष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु एक ही है। सेम है ना? सेम है ना?
थैंक यू। बिल्कुल खुश हो जाओ बस, बोले क्या बात है, हरी बोल। ठीक है, माइक अनम्यूट रखने का ही बड़ा फायदा है। वन क्वेश्चन प्रभु जी, ऑन शिव जी एवरी ब्रह्मांड हैज वन सॉरी ब्रह्मा प्रभु जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन है, एक दिमाग पे क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे हर ब्रह्मांड का बोलते ब्रह्मा अलग अलग है, राइट? तो शिव, आपने बोला शिव जी का दूसरा है, शिव तत्व है, ब्रह्मा जी है जीव तत्व में। तो शिव जी सेपरेट है हर ब्रह्मांड में कि? यस, हर ब्रह्मांड में सेपरेट है, अलग ओके, विस्तार में प्रकट है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु आपने गीता में बहुत इजी तरीके से बताया था, वो समझ में आ गया था। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया प्रभु। यहाँ ज्यादा सीधे ज्ञान सीधे है, 3 पुरुषावतार बताए थे, इतना अच्छे से हमने बस लिखा हुआ यहाँ भी है। ज्यादा, यहाँ हाँ वहाँ ज्यादा नहीं समझाया था ना, ये तो भी प्रभु और आगे आएगा। प्रभु ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता प्रभु जा रहा है, हम कहाँ वो कौन लोटस कैसे पैदा 10 में हो ही है, गया। हाँ हम लोटस 10 में ही है। वो भी एक वो था जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है ना, हाँ, वो लोटस 10 के अंदर ही है। अंदर ही है। हाँ, ठीक हम है, लोटस 10 में ही है अभी। अच्छा, ठीक है, अच्छा है, मैं कंफर्म करता हूँ इसको। क्योंकि ब्रह्मा जी जब बार बार अंदर जा रहे हैं तो तब तो कुछ नहीं था ना प्रभु, सब सृष्टि तो कुछ बाद नहीं में था। हुई ना। यस यस यस, वेरी राइट। ठीक है, इसको 2 प्रश्न ये हमें समझने हैं अच्छे से कि लोटस सिस्टम में ही सारे जो ग्रह मंडल है, और उसी तरह से महत्त्व और ये प्रधान वाला प्रश्न और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कौन बनते हैं? ऐसे पुण्य आत्मा जीव या जो भगवत भक्त जीव हैं वो ब्रह्मा जी बनते हैं। उनको भगवान जो है सृष्टि करने का शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंब होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। अब पूर्विका माता जी, जब कोई क्वालिफाई नहीं है ब्रह्मा बनने के लिए, कोई जीव इतना पुण्यशाली, इतना बड़ा भगवत भक्त नहीं है, तब भगवान स्वयं वो कार्यभार संभालते हैं सृष्टि करने का। स्वयं भगवान ही ब्रह्मा जी बनते हैं। ठीक है, अब इसमें एक सबसे उससे पहले लाइन लिखी है, उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंब होती रहती है। किसकी शक्ति? किसकी शक्ति? यहाँ लिखा हुआ उनकी शक्ति, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की। तो जैसे सूर्य की शक्ति जो है वो अलग अलग प्रतिबिंब होती रहती है, अलग अलग मणियों में, या इस तरह से जो रत्न आदि होते हैं, उसी तरह से ब्रह्मा जी की शक्ति जो है वो अलग अलग जीवों में विस्तार करती रहती है। वो उसको प्रतिबिंब के रूप में प्रकट हो रही है। ब्रह्मा जी की ही शक्ति है वो, सृष्टि की शक्ति। ये लाइन को अंडरलाइन कीजिए। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव कोई सामान्य जीव नहीं है। शिव कोई सामान्य जीव नहीं है, वे श्री भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें श्री विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। वैसे तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आया? सीता सुंदरी माता जी, समझ में आया? देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिव कोई सामान्य जीव नहीं है। ब्रह्मा जी क्या है? सामान्य जीव है, पर ब्रह्मा जी के लिए के पद को भी कोई योग्य, ब्रह्मा जी के पद के लिए भी कोई जब योग्य जीव नहीं होता है तो उस पद को भी कौन लेते हैं? भगवान ले लेते हैं। तो शिव जी के लिए कहा जा रहा है शिव कोई सामान्य जीव नहीं है, वे श्री भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें श्री विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। दूध में अगर थोड़ा सा खटास डालेंगे तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। अब हमें कहीं पर दूध का उपयोग करना है तो उसकी जगह वो दही उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यही बात कही जा रही है कि वैसे तो दही दूध ही है,
फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग नहीं लाया जा सकता। इसके उपरांत मनुओं के अवतार होते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार 43 lakhs into 1000 कितना हो गया? गुणा कर लीजिएगा, करोड़ में आएगा। में 14 मनु होते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु हो गए? 14। तो कौन कौन से अवतार पढ़ लिए हमने? गुणा अवतार, लीला अवतार, और अब कौन से पढ़ रहे हैं हम? पुरुषा अवतार भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं मनवंतरा अवतार। ठीक है, अब मनवंतरा अवतार के बारे में कहा जा रहा है कि इसके उपरांत मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना हुआ? 4,32,000 कलयुग प्लस 8,64,000 वर्ष द्वापर युग प्लस 12,96,000 वर्ष त्रेता युग प्लस 17,28,000 वर्ष सतयुग। तीनों का टोटल कितना हुआ? करोड़, 432 करोड़। यस, 43,20,000। 43,20,000। और आगे जब 1,000 से गुणा करेंगे तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1000 से। मतलब अभी तो खाली चारों का टोटल बोला था। तो चारों का टोटल हुआ 43,20,000 इंटू 1000, तो वो कितना हो गया? ब्रह्मा जी का एक दिन। और उसको क्या बोलते हैं? कल्प। ठीक है, एक कल्प 432 करोड़ वर्ष। और उस एक कल्प में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। तो एक मनु के भाग में कितने वर्ष आए? 14 से भाग कर दो, कितने आए? 14 से भाग कर लीजिए। एक मनु के राज्य में कितने वर्ष आए? ब्रह्मा जी के एक दिन का कितना भाग मिला उनको? 30,71,42,857। जी, तो जो आपने बताया वही। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु। अब मास में विभाजित करो इसको। मास में कैसे विभाजित करेंगे? तो कह रहे ब्रह्मा, इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में एक दिन में कितने आए? 14। तो एक महीने में कितने हो गए? 14 इंटू 420 प्रभु जी। 14 into 30, 420। 420। 14 इंटू 30 तो 420। ठीक है, इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 4040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में कितने हो गए? ये 4 सॉरी वो 4 लाख, 4 नहीं था, वो 5 था। 5 था। 5,040 मनु होते हैं एक वर्ष में। और फिर 100 वर्ष है तो कितने हो गए? 5,04,000 मनु। 5,04,000 मनु कब हो गए? ब्रह्मा जी के जीवन काल में। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास छोड़ने और लेने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी की आयु में कितने मनु हैं? बोले 5,04,000 मनु हैं। ठीक है, और ये ब्रह्मा जी की आयु कितनी है महाविष्णु जी के सामने? तो वो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इतने में तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है। बुलबुले के समान, बुलबुला आया, बुलबुला फट गया, इतना सा समय। तो कहा जा रहा है ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास छोड़ने और लेने जितने समय में उत्पन्न और विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होंगे। कितने लाखों मनु होंगे? इन्यूमरेबल।
पुरुष के एक श्वास काल में, गणना नहीं की जा सकती। प्रभु जी अनगिनत बिल्कुल। कौन सा होता है प्रभु जी, पुरुष या सामान्य पुरुष या माँ विष्णु, उनको महापुरुष बोला है? माता, क्यों पुरुष के उसमें मनु क्या होंगे? माता, यहाँ सामान्य पुरुष कैसे आता? वही मैं कह रही हूँ प्रभु जी, ये तो महापुरुष परम पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे। यस माता जी, सामान्य पुरुष की बात कैसे होगी यहाँ पर? यहाँ तो पुरुषावतार की बात हो रही है। तो इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु, अब आगे बढ़िए। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभुव मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन, वर्तमान युग में वैवस्वत मनु के अधीन में है। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्षेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी के रूप में मनु के रूप में योगेश्वर, और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। और ये कितने नाम हो गए? 14 नाम हो गए। किसी को चाय तो नहीं पीनी बीच में? प्रभु अभी 7 और पढ़े। 7 और है? मतलब नहीं, हम 7th वाले में है ना, अभी लिखा है यहाँ पर। हाँ, हम 7th वाले में हैं। जब किसी की शादी होती है, पूजा होती है घर में, कुछ तो इस तरह से बोलते हैं ना, मंत्र बोलते हैं, उसमें ही आता है। वर्तमान में कौन सा मनु चले? वैवस्वत मंतवंतराणाम कलियुगे प्रथम पादे जम्मू द्वीपे भारत खंडे मेरोहो दक्षिणायाम, इस तरह से ये तो मनवंतर, कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। याद तो ना करे प्रभु। माता जी आपकी इच्छा, कर लीजिए, याद करना है तो आप आगे जाके प्रवचन किया कीजिएगा, मैं तो याद नहीं कर पाया हूं अभी तक। प्रभु इतनी डिटेल समझाना जरूरी है क्या? कभी याद नहीं होना। माता जी पढ़ेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। हमारे मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। और कौन से मनु थे शुरुआत में? स्वयंभुव मनु। इस तरह से कुछ कुछ नाम आपको याद आ जाएंगे जब आगे आपने पढ़ेंगे तो। ठीक है माता जी, काले से सफेद तो हो ही गए बाल, अब आगे और थोड़े से गंजे हो जाएंगे, और तो क्या होगा। प्रभु आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड क्या करना है? भार हल्का करना है शरीर का। ठीक है, ये 14 मनुओं के एक समूचे के नाम हैं जो 4 करोड़ या 43 करोड़, कितना है? खराब है प्रभु जी, खराब है। 4 खराब 30 करोड़। कहाँ खराब हो गया माता जी? प्रभु जी ये ब्रह्मा जी का 432 करोड़ है। ब्रह्मा जी के एक दिन आते हैं ना, इसलिए ब्रह्मा जी के एक दिन की आयु दी गई है। फिर अरब है माता जी, खरब खरब कहाँ आ गया माता जी? अरब, 4 अरब, 4 अरब 30 करोड़। वो नेपाल की करेंसी थोड़ी कम है ना इंडिया से, इसलिए उनका कैलकुलेशन थोड़ा प्रभु जी सीधे सीधे 430 करोड़ बोल दीजिए ना। यस, 430 करोड़, वही बोला ब्रह्मा जी की आयु। हाँ, वही ब्रह्मा जी का आयु नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन प्रभु जी। एक दिन, ठीक है, सॉरी। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं जो 430 करोड़ वर्षों का पूरा काल पूरा करते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम हैं सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। तो अभी कौन कौन से पढ़ लिए अवतार? पुरुष अवतार, फिर गुणा अवतार, फिर लीला अवतार, फिर मनवंतर। उसके पहले एक और है ना, मनवंतर अवतार है ना प्रभु। ठीक है, मनवंतर अवतार, मनवंतर, ठीक है। नाम ऐसे बोलना 2-4 बार कि आप मन मन भन भन भंतर मंतर अंतर हो गए।
परेशान मत होना, बस एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए। आगे अगर आपको कहीं पर पढ़ना है बार बार तो अलग बात है, या आगे प्रवचन करना है तो अलग बात है, बाकी आप एक बार जस्ट समझ लीजिए। 6 प्रकार के अवतार हैं, उसमें से हमने पढ़ लिए गुण अवतार। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। लीला अवतार मत्स्य, कुर्म, वराह, श्रीराम, नरसिंह, वामन, ये सब लीला अवतार हो गए। मनवंतर अवतार तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उन सब के नाम भी पढ़ लिए। स्वयंभुव मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, और फिर सत्यसेन और हरि, फिर वैकुंठ, और फिर अजित, फिर वामन, और फिर सार्वभौम, फिर ऋषभ, और फिर विश्वक्षेन, और फिर धर्मसेतु, और फिर सुधामा, और फिर योगेश्वर और बृहद भानु। ये इस तरह से ये मनवंतर अवतार हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं युगा अवतार। युगा अवतार मतलब जो युगों में प्रकट होते हैं। तो कौन कौन से युग हैं? कौन कौन से युग है? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के 7वें मनवंतर के कौन से चतुर्युग में आते हैं? 28 यस, क्या बात है, हरी बोल। 28 साइकिल 28वें साइकिल में, 28वें चतुर्युग में जब आते हैं, तब ये जो द्वापर युग जो है वो बाद में हो जाता है, और त्रेता युग जो है वो पहले हो जाता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग ऐसे हैं। वास्तव में कैसे है? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, पहला, दूसरा, तीसरा और कलयुग ऐसे करके। लेकिन जब भगवान कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, जब द्वापर और त्रेता युग की संधि में आते हैं, तब ये परिवर्तित हो जाती है। तो त्रेता युग ऊपर चला जाता है, द्वापर युग बाद में हो जाता है। ठीक है। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग में अवतारों का रंग भी भिन्न होता है। ये रंग हैं श्वेत, लाल, काला और पीला। तो सत्ययुग में कैसा है? श्वेत। त्रेता युग में कौन सा है? लाल। द्वापर युग में कौन सा है? काला। और कलयुग में कौन सा है? पीला। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए, और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पीले रूप में प्रकट हुए। एटलीस्ट 2 का तो मालूम है, बाकी राम जी लाल थे ये मालूम नहीं है। ठीक है। तो ये कौन से हो गए? युगा अवतार। ठीक है। सतयुग के बाद ओरिजिनली द्वापर युग होता है, फिर त्रेता युग होता है, फिर कलयुग होता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण प्रकट होने होते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। ये आगे आएगा हमारे भागवतम में। इस प्रकार शास्त्रों में श्री भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलते हैं। तो कितने तरह के अवतार पढ़ लिए हमने? फिर से देखो। पुरुष अवतार 1, गुण अवतार 2, लीला अवतार 3, मनवंतर अवतार 4, और युग अवतार 5, और एक और रह गया छठा। कौन सा है? गुण अवतार। शक्त्या। यस, बोलिए शिल्पा माता जी। माता जी लीला अवतार तो बोल दिया ना प्रभा माता जी। शक्त्यावेश अवतार आएगा प्रभु। शक्त्यावेश अवतार। ठीक है। जैसे कौन आते हैं? परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार, बुद्ध भगवान शक्त्यावेश अवतार। ठीक है। इस प्रकार शास्त्रों में श्री भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है। कई बार कुछ लोग अपने आप को अवतार बोल देते हैं, और बहुत सारे लोग उनको समझ बैठते हैं कि ये तो अवतार हैं। लेकिन हमारे शास्त्र तो इतने प्रमाणित हैं कि हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि कौन अवतार है और कौन नहीं है। जो धूर्त हैं उनको तो
बिल्कुल ही अच्छे से हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं किया गया है कि अवतार है, अर्थात उनका ही वर्णन है जो अवतार है, जो प्रमाणिक अवतार हैं। इस प्रकार अंडरलाइन कर लो इसको, इस प्रकार शास्त्रों में श्री भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्यों का उल्लेख रहता है। शास्त्रों में पहले से वर्णन होगा कौन अवतार है, को क्या करेंगे, क्या क्या होने वाला है। तो अभी आगे जो हम पढ़ने वाले अगले 24 श्लोकों के 24 अवतारों के बारे में, उसमें एक एक के बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ तक कि जब भागवत लिखी गई थी 5000 वर्ष पूर्व, तब कलयुग में होने वाले बुद्ध भगवान के अवतार के बारे में बता दिया गया था और कल की अवतार के बारे में भी बता दिया गया था कि कटे भविष्यति, भविष्य में होगा, ऐसे हमारे शास्त्र हैं। फिर से देखिए इस बात को, कोई भी अवतार अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्यों का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्तावेश अवतार होते हैं। प्रत्यक्ष अवतार कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। उसके अलावा असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं, इनका भी प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो क्या कहलाते हैं? अवतार। और जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त अवतार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? शक्त्यावेश और विभूतियां, प्रत्यक्ष जो भगवान ने शक्ति अगर दी है तो वो कौन से हो गए? प्रत्यक्ष अवतार हो गए, शक्त्यावेश अवतार हो गए। और विभूति कौन से हो गए? अप्रत्यक्ष रूप से अगर उनको शक्ति दी है, अर्थात इस भौतिक जगत में विशेष कौन शक्ति दे दी, जैसे मछलियों में ये और तारों में ये और जंगली जानवरों में ये। तो ये जो विभूतियां हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने शक्ति दी है, इसलिए इनको विभूति अवतार बोलते हैं, जैसा भगवद गीता के 10वें अध्याय में बताया गया है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, और हम अगला श्लोक अगर आप अनुमति दे तो कर लेते हैं, छोटा सा ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर में शक्त्यावेश अवतार वेदव्यास जी को ही बोला हुआ है ना? यस, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ये सतयुग में युग अवतार कौन से हैं? सतयुग में युग अवतार, युग अवतार प्रभु जी मत्स्य अवतार हैं, कूर्मा अवतार हैं, ये सतयुग में तो थे। लीला अवतार बताए जाते हैं माता जी इनको। प्रभु जी ये इनको ही कहते हैं। दोनों को ही लीला अवतार और युग अवतार दोनों ही होते हैं। दोनों ही हैं। यस, यू आर राइट। वामन नरसिंह। यस माता जी, धन्यवाद। अभी आएगा हंस अवतार। ठीक माता जी, आगे आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, यहाँ पर लास्ट लाइन में सभी अवतारों के स्तोत्र गर्भोदक्ष विष्णु करके बताया है। लेकिन जहाँ पर हम लोग पहले जो पढ़े थे, यहाँ पर शिरोदक्ष करके पढ़े थे। विभूतियों के बारे में कहा है ना ये तो। पहले भी आगे लिखा है यहाँ पे
उसमें आता है फर्स्ट पैराग्राफ इस में। ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षा विष्णु से उद्भूत होते हैं। तो वो शक्त्यावेश अवतार के बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं माता जी, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बोला गया कि ऐसे समस्त अवतारों के स्रोत पर गर्भोदक्षाय विष्णु हैं। शक्त्यावेश अवतार भी लेंगे तो भी पूरी तरह से ये बात स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, ये एक और प्रश्न हो गया, ये मुझे भावना जी लिख के भेज दीजिएगा। कौन कौन सा? महतत्व प्रधान और कमलनाल और ये गर्भोदक्षा विष्णु और क्षीरोदक्षा विष्णु अवतारों के स्रोत। गर्भोदक्षा विष्णु से तो क्षीरोदक्षा ही आता है ना प्रभु, तो अल्टीमेट तो गर्भोदक्षा ही हुआ। हाँ माता जी, सबके ऐसे तो स्रोत तो गर्भोदक्षा ही हुए। ठीक बात है माता जी, ऐसे तो सबके स्रोत महाविष्णु है ही है, और उनके स्रोत आगे बता देंगे कृष्ण भगवान है। यहाँ अंशांशी आया था ना, एक अंशांशी, तो उसका अर्थ क्या है? जिनसे आते हैं उनको बोलते हैं अंशी, और जो अंश है वो जो है उनके जो आते हैं वो अंश हैं, जिनसे आते हैं वो अंशी हैं। अंश अंशेन। ठीक है, अगला श्लोक कर ले। एक श्लोक छोटा सा, 10 मिनट है। श्लोक संख्या 6। स एव प्रथम। अच्छा, अवतार शुरू हो गए, क्या बात है, खुश हो जाओ, हरि बोल, खुश हो जाओ, पहला अवतार शुरू हो गया। स एव प्रथम देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडितम्। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडितम्। शब्दार्थ: सह वह एव ही प्रथमं प्रथम देवः परमेश्वर, कौमारम कुमारगण, कौमारम कुमारगण, फिर से याद रखना प्रमोद कुमार जी, कौमारम कुमारगण, पहला अवतार कौन है? कुमारगण, इसलिए उनको कौमार बोला गया है, अविवाहित। सुरगम सृष्टि आश्रितः अधीन चचार संपन्न किया, दुष्चरम करना अत्यंत कठिन, दुष्कर या दुष्कर, ब्रह्मा ब्रह्मा की कोटि में, ब्रह्मचर्यम ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में, अखंडितम अवच्छिन्न। अनुवाद तथा तात्पर्य भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद: सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण, उनको क्या बोला गया श्लोक में? कौमारम थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो उन्होंने परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार हेतु इन्होंने तपस्या की। किन्होंने? कुमार गणों ने, 4 कुमार ने। क्या नाम है इन 4 कुमारों का? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। सनातन, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से सबसे पहले इन 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनको कौमारम कहा गया है, अर्थात कुमारगण या अविवाहित। और फिर कह रहे हैं ब्रह्मचर्यम खंडितम, अर्थात वो अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो ऐसा करो, चारों जाओ भाई, तपस्या करो, और तपस्या करके आगे शादी करो और संतान उत्पत्ति करो। तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्यम अखंडितम, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, खंडित नहीं होने वाले ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और इसके ऊपर ब्रह्मा जी फिर आगे गुस्सा होते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कौन प्रकट होते हैं उनसे? शिव जी प्रकट होते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। इस बात को याद रखना है, इन जनरल, आजकल तो नहीं होता, आजकल तो सब विपरीत हो गया है, सब जगह विपरीत हो गया है। तपस्या के बाद ही कुछ अच्छी संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। या अगर बात करें ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति भी कब मिली? 1000 वर्षों तक तपस्या की थी, वो भी देवी 1000 वर्षों तक, तब उनको सृष्टि करने की शक्ति मिली थी। और आगे हम भागवत में पढ़ेंगे कि आगे जिस जिसको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया उनको सबको पहले तपस्या कराइए, फिर आगे जो है वो सृष्टि करते हैं।
तात्पर्य इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि अवधि के उपरांत संहार होता रहता है। अतएव सृष्टि में जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने हेतु स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये समस्त कुमार शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण होने की योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगा सकता है। इस श्लोक का मुख्य शब्द ले लीजिए, ब्रह्मचर्यम खंडितम और कौमारम, ये दो शब्द हैं। ब्रह्मचर्यम खंडितम और प्रथमम देवः, ठीक है, प्रथम अवतार कौन से हो गए? चतुष्कुमार। और कौन से अवतार में आते हैं? शक्त्यावेश अवतार में। ये देख सकते हैं आप, ये चारों कुमार भगवान का जब दर्शन प्राप्त कर लिए उसके बाद में बचपन से छोटे थे, है भगवान के अवतार, और चतुष्कुमार शक्त्यावेश अवतार के रूप में जाने जाते हैं। चौथे श्लोक में मुख्य शब्द क्या लिखवाया था? नहीं लिखवाया, चौथे और पांचवा में भी। पांचवे में तो लिख दीजिए, एतन्नानावताराणाम निधानम बीजम, एतन्नानावताराणाम, ठीक है, पांचवे में। और चौथे में सहस्त्रमूर्ध श्रवणाक्षिनाशकम पश्यन्तो रूपं दृश्यक्षुषा सहस्रपादो रूपजान्तम सहस्रमल्लम वरकुंडलोत्सरम पश्यन्तो रूपं भद्रचक्षुषा सहस्त्रपादोरु। सहस्त्रपादोरु क्या मतलब हुआ? उरु का मतलब क्या है? सहस्त्रपादोरु। पाद तो क्या हो गए? पांव। उरु जंगाए, ठीक है, सहस्त्रपादोरु, ठीक है। पांचवे में एतन नाना अवतारणम। छठे में है ब्रह्मचर्य खंडितम। ब्रह्मचर्य खंडितम, सही बोल रहा हूं मैं? ब्रह्मचर्य अखंडितम, यस। और तात्पर्य में हमने देखा कि भगवान के ये जो चार कुमार हैं, ये भगवान के अवतार हैं, ये शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से तात्पर्य पढ़ लीजिए जल्दी से। मेरे को क्या सेटिस्फेक्शन नहीं होता, 2 मिनट बची है, बोले 12 तक पूरा होगा, उसके बाद ही खत्म करेंगे। तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के उपरांत संहार होता है। ठीक है, अतएव सृष्टि में जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। ब्रह्मा जी अलग अलग है, अलग अलग ब्रह्मांडों में है, उस हिसाब से अलग अलग नाम है सृष्टि में, सृष्टि के। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। कौमारम सर्गम आश्रित, ठीक है। कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने हेतु स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। इसको अंडरलाइन कर लो। कुमार गणों ने क्या किया? उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने हेतु स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये समस्त कुमार शक्त्यावेश अवतार है पूरा यहाँ तक। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे, पहले से योग्य ब्राह्मण है कठिन व्रत पालन करने के पहले ही। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल
जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। कि जो ब्रह्मांड के अंदर जो अवतार होते हैं, जो ब्रह्मांड के अंदर अवतार होते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से होते हैं, और जो भौतिक जगत में जो अवतार होते हैं वो जो है वो गर्भोदक्षाई, भौतिक जगत में जो अवतार होते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से होते हैं, और जो ब्रह्मांड के अंदर जो अवतार होते हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु से होते हैं। नारद जी, पृथु, अनंत, शेष, ये सब ब्रह्मांड के अवतार हैं, इसलिए ये क्षीरोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये हुए हैं गर्भोदक्षाई विष्णु से। जो इसमें आपने अभी श्लोक संख्या इसके अंदर है ना 5th में, कि इनका जो स्रोत है गर्भोदक्षाई विष्णु है, क्योंकि ये नारद है, कुमार गण है, पृथु है, शेष, अनंत, ये सब जो है ब्रह्मांड के अवतार हैं। दैट्स वाई वो जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। और जो बाकी जो अवतार होते हैं जो पृथ्वी पर आते हैं, भौतिक जगत में जो आते हैं, वो अवतार जो है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न होते हैं। इसमें जस्ट लिखा हुआ है क्या रेफरेंस में? हाँ लिखा हुआ, 5th में लिखा हुआ है, देखिए 5th के उसमें। ये कहाँ लिखा हुआ? तो माता जी पृथु वाला लाइन प्रभु जी इसके अर्थ में लिखा है, श्लोक ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि, कौन सा वाला मतलब अर्थ में लिखा ब्रह्मांड हुआ? के अंदर नाना अवतारों का स्रोत अभी जो है वो द्वितीय प्रागट्य है, गर्भोदक्षाई विष्णु है ब्रह्मांड के अंदर। और ये कुमारगण और नारद जो है ब्रह्मांड के ही अवतार है ना, ब्रह्मांड में ही पैदा हुए हैं ना, ये तो कोई भौतिक जगत में नहीं उत्पन्न हुए हैं अवतार के रूप में, ये तो मतलब पूरे और थोड़ा सा आप ब्रह्मांड में। अपने शब्दावली को ठीक करें तो दोनों ही भौतिक जगत ही है, लेकिन पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुए कुछ इस तरह से लीला करने के हिसाब से। हाँ, ये जो भी कुछ है ऐसे करते हैं कि लीला अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु के हैं, और प्रभु जी जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी तो गर्भोदक्षाई है ना, और जो भौतिक जगत के स्वामी है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। भौतिक जगत मत बोलिए ना, फिर से गड़बड़ कर रहे हो। भौतिक जगत तो पूरा ही भौतिक जगत है, जिसमें महाविष्णु है, गर्भोदक्षा विष्णु है, क्षीरोदक्षा, सब भौतिक जगत है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग पृथ्वी के ऊपर जो अवतार है उनका वर्णन लेते हैं ना हम लोग। हाँ, ये लाइन कहाँ थी? ये लाइन कहाँ थी ये आप जो बोल रहे पृथु महाराज वाली? नहीं, पृथु महाराज वाली नहीं, लेकिन ये इसके अर्थ में लिखा है कि ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत जो है वो पुरुष, ये वो है गर्भोदक्षाई विष्णु है। लेकिन ब्रह्मांड माता जी तात्पर्य में तो देखेंगे तो उल्टा लिखा हुआ है। तात्पर्य में लिखा हुआ है इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षा विष्णु से उद्भूत होते हैं। प्रभु जी अर्थ में तो ये लिखा हुआ है। नहीं, वो इसलिए कह रहा हूँ ना, मत थोड़ा समझ करके बात करेंगे अब। प्रभु जी जो अनुवाद दिया हुआ है, अनुवाद की फर्स्ट लाइन जो दी है, ये रूप पुरुष तथा द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। तो प्रभु ये लास्ट वाली जो लाइन इधर दी है तात्पर्य में, ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षाई विष्णु है, तो प्रभु ये तो सेम ही है ना जो अनुवाद बता रहा है, वही चीज यस जो माता है जी, ये दोनों सेम है, ये बिल्कुल ठीक बात है आपने। वही मैं पढ़ रही थी। नहीं माता जी, बीच में ये प्रश्न आया है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको करें। तो प्रभु जी क्षीरोदक्षाई विष्णु दोनों जगह ही आता है क्या? पुरुष अवतार में भी आता है, गुण अवतार में भी आता है फिर? यस यस। प्रभु जी ये जो कुमार गण है, नारद है, तो सारे ब्रह्मांडों में विचरण कर सकते हैं ना, इसलिए ये सभी ब्रह्मांडों में जा सकते हैं ना। लेकिन जो ये नहीं माता जी, नहीं 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 नहीं, सारे ब्रह्मांडों में क्यों जाएंगे? प्रभु जी एक सारे ब्रह्मांड में एक भ्रमण कर सकते हैं, ये तो इनको नहीं तो नहीं नहीं, शक्ति एक प्राप्त है। ब्रह्मांड में जैसे एक ब्रह्मा जी है, वैसे उसके अनुसार ये चार कुमार एक ब्रह्मांड में। सब जगह नए अलग अलग आते हैं ना, ये ऐसे थोड़ा ना ब्रह्मांड, आप अगर ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में कहीं घूम सकते हैं वो अलग बात है, हर एक ब्रह्मांड में जा सकते हैं नहीं। 4 कुमार अपने ब्रह्मांड के अलग हैं, दूसरे ब्रह्मांड में 4 मुख वाले, 8 मुख वाले ब्रह्मा जी है, 10 मुख वाले ब्रह्मा जी है, उनके 4 कुमार अलग हैं, वो अलग अलग है। ओके। और प्रभु जी विभूति और अवतार नहीं है ना? पुष्पिता राय माता जी, फिर कमला भाटिया माता जी। विभूति या अवतार नहीं है ना? जब अवतार है जब भी उनका
प्रत्यक्ष शक्ति विभूतियों मिलती को है कहा और गया फिर है विभूति कि वो अप्रत्यक्ष शक्ति है। जैसे कि हमने पढ़ा है 10वें अध्याय में कि जैसे एक दो एग्जांपल बताओ ना प्लीज। 10वें अध्याय के मछलियों में क्या बताते हैं भगवान मैं क्या हूँ? नहीं प्रभु जी, वो आते हैं, ये बुद्ध जो भगवान है वो विभूति में आते हैं। नहीं जो माता गंगा जी, तो जो गंगा ओम रिवर्स है में ऐसे मेरू गंगा हिमालय मैया बोलते हैं, मेरू नहीं हिमालयों में ओम है और हाँ सर्प में हाँ अच्छा मतलब सर्पों में विभूतिता वासुकी में है। वो हाँ, तो ये सब जो है इसको हाथियों बोलेंगे में विभूतियां, ऐरावत है। ओम हूँ हाँ विभूति अवतार, विभूतियां। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज कुछ नया सीखने को समझने को मिला है, पर हमारा